हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटी सीजन 2, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 7। पिछले एपिसोड से आइजावा का स्कूल डेज का आर्क चालू हो गया था। पहला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था, मतलब इस आर्क का पहला एपिसोड मतलब 5वां एपिसोड, और ये एपिसोड भी उसी स्टोरी को फॉलो करने वाला है। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर एक बार देख लेना। और ऐसे ही एनीमे कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से 90% लोग वीडियोस देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बाकी बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का। और पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि जो हेड है पर्पल रेवोल्यूशन एजेंसी का, उसके अंडर आइजावा वर्क स्टडी के लिए जाने वाला है। रिकैप के बाद हम लोग देखते हैं एक जगह जहां पे रेडियो अनाउंसमेंट चल रही होती है कि कहीं तो रॉबरी हुई है, एंड लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं कि उन्हें कहां पर जाना है इसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर। जहाँ पे हमें वो चोर भी दिखाया जाता है, काइंड ऑफ मॉन्स्टर ही होता है, एंड वो सरप्राइज होता है कि कॉप्स जो है वो जल्दी आ गए हैं। कि बंदा बहुत सारी जो है सिगरेट्स फूक रहा होता है, जहाँ पे अपने सामने एक बंदी हुए लोगों में से किसी से पूछता है कि तुम में से किसने कॉल लगाया, कौन था वो। देन हम लोग अचानक से देखते हैं कि मिडनाइट खिड़की से एंट्री लेती है, जहाँ पे मिडनाइट पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो टीम पर्पल रिवोल्यूशनरी से है। करंटली ये वर्किंग स्टूडेंट है, मतलब वर्क स्टडी वाली स्टूडेंट है, और यहाँ पे मिडनाइट ही नाम है इसका सुपर हीरो का। एंड यहाँ पे मिडनाइट के पीछे ही एंट्री होती है अपने लाउड क्लाउड की, जो कि सुपर हीरो नाम होता है अपने शिराकुमो का। जहाँ पे मॉन्स्टर जो है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके आसपास से स्टीम निकलने लग जाती है। और ये गुस्सा इसलिए क्योंकि कॉप्स के साथ साथ हीरोज भी आ चुके हैं। जहाँ पे पहले ये मॉन्स्टर और हम लोग कह सकते हैं विलन अटैक करता है अपने मिडनाइट पे, और मिडनाइट उसे टैकल करने की कोशिश करती है, बट अचानक से ये बंदा बहुत सारा जो है स्मोक फेंक देता है इन लोगों के ऊपर, एंड दूसरी साइड से खिड़की से कूद के बाहर निकल जाता है और भागने लग जाता है। जहाँ पे जो अपना शिराकुमो होता है वो उसका पीछा करने के लिए जा रहा होता है। मिडनाइट उसे रोकती है और बोलती है कि ये जो स्मोक है ये पॉइजनस हो सकती है, तो हमें पहले यहाँ पे लोगों को बाहर निकालना होगा। जिसके बाद शिराकुमो जो है यहाँ पे सिग्नल देता है अपने आइजावा को कि तुम जो है उस विलन के पीछे भागो। जिसके बाद हम लोग को अपना इरेजर हेड दिखाया जाता है, जो कि उस विलन के पीछे भाग रहा होता है। वो अपनी पट्टियों से उसको रोकता है, और विलन जो है अभी भी स्मोक यूज कर रहा होता है, उसके ऊपर तिजोरिया फेंक रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है पर्पल रिवोल्यूशन एजेंसी के हेड की, पर्पल हाइनेस। जहाँ पे एंट्री मारते ही बंदा डायलॉग मारने लग जाता है। आइजावा आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए, बट यहाँ पे जो अपना पर्पल होता है उसे रोकता है, बोलता है कि पुलिस आ चुकी है, उन्हें अपना काम करने दो, हम लोग बिल्डिंग की तरफ वापस जाएंगे। पुलिस आ जाती है, नाकाबंदी कर देती है, अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है शिराकुमो और मिडनाइट की। मिडनाइट सॉरी बोलती है बैकअप के लिए, बट अपना पर्पल बोलता है कोई बात नहीं, तुमने सही डिसीजन लिया वहाँ पे रुक कर इन लोगों को बचाने का। अगर हमारा मैटर सिर्फ लड़ना और जीतना होता तो हम लोग बाउंटी हंटर्स होते, हीरोज नहीं। हम लोगों को सेव करते हैं, और यही चीज हमको हीरो बनाती है। और जो पर्पल होता है वो यहाँ पे लाउड क्लाउड मतलब शिराकुमो को भी तारीफ करता है, एंड वो बोल रहा होता है कि अभी तुम कच्चे हो, बट ठीक है, तुम इस एक्सपीरियंस के साथ और भी चीजें करना सीख जाओगे। लेकिन पर्पल जो है अपने इरेजर हेड की तरफ उंगली करके बोलता है बच्चे तुम सही नहीं थे, तुम्हें पता भी था तुम किस चीज से मिस कर रहे थे। जहाँ पे आइजावा कुछ चीजें बताने चालू कर देता है कि मैं थोड़ा स्लो था, मैंने दूसरे बंदे को उसका क्वर्क उसे पहले यूज करने दिया, जिसकी वजह से वो मेरे हाथ से छूटने ही वाला था। जिसे पर्पल कहता है नहीं, इन सब की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि तुम ऐसे लग रहा है जैसे तुम मर चुके हो, मुर्दा लग रहे हो यार तुम, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ, क्या हुआ तुम्हारे लुक को। हीरोज जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों लोगों के होप्स को बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि उनको डिप्रेस करने का। तुम अपनी टेंशन को अपने चेहरे पे आने देते हो। अगर हीरोइज्म किसी गेम का नाम होता तो उसमें जो स्माइल होती ना वो मेन कैरेक्टर होता। तो अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बाहर आने दो और खुद को ऐसा फैसिनेटिंग सा दिखाओ। और ये बंदा नाच गा रहा होता है, अपने निप्पल्स को चमका रहा होता है। भाई इसके निप्पल से लेजर्स निकल रही होती है। पर्पल जो है अपने आइजावा को काइंड ऑफ थोड़ा सा स्माइल करने के लिए, थोड़ा अच्छा फेस दिखाने के लिए बोलता है। आइजावा थोड़ा स्माइल करने की कोशिश तो करता ही है, बट यहाँ से सीन कट होता है। आइजावा ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है और बोल रहा होता है ये बंदा मुझे हंसाना क्यों जाता है, मैं तो विलन के बारे में सोच रहा था, हंसने के बारे में थोड़ी नहीं। जहाँ पे अपना शिराकुमो जो है वो नहा रहा होता है और बोलता है कि अरे वो तुम्हारे दूसरे एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है कि तुम थोड़ा सा जो है काम रहा करो, थोड़ा कम सीरियस रहा करो। जिसके बाद आइजावा का फोन बजने लग जाता है और वो देखता है कि मिडनाइट का मैसेज आ रहा है उसे, जिस पर शिराकुमो पूछता है क्या कोई अर्जेंट है, बट हम लोग देखते हैं मिडनाइट ने कैट की जो फोटोज थी वो भेजी होती हैं। जिस बार शिराकुमो बाहर आता है नहाते समय और बोलता है कि अरे आइजावा ये जो फेस अभी तुम्हें रखा था ना बिल्ली की फोटो देखते समय, यही फेस तुम्हें रखना चाहिए। जिस पर आइजावा कहता है भाई तू पहले चड्डी पहन लिया कर। यहाँ से सीन कट होता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर से वही जो मॉन्स्टर स्मोक वाला होता है वो कहीं तो चोरी करके भाग रहा होता है और स्मोक फैला रहा होता है पूरी सिटी के अंदर। जहाँ पे फिर से हीरोज की एंट्री होती है, आइजावा आता है, जहाँ पे मॉन्स्टर जो है स्मोक अटैक करता है अपने आइजावा के ऊपर। इस बार आइजावा ने जो है ग्लासेस पहन रखे होते हैं, और ये स्मोक से बचने की वजह से हो सकता है। हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे शिराकुमो और आइजावा बैठ के ड्रेसिंग रूम में बात कर रहे होते हैं। शिराकुमो ने पूछा होता है अगर वो विलन तुम्हारे सामने दोबारा आए तो तुम क्या करोगे, उसके अगेंस्ट क्या यूज करोगे। आइजावा बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि जो वो विलन था ना उसका स्मोक ना आईज में इरिटेशन लेके आता था, जिसकी वजह से तुम पास नहीं जा सकते। लेकिन तुम दूर रह के उसे देख भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा विजन ब्लॉक हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अपना इरेजर हेड अपने क्वर्क को नहीं यूज कर सकता, उसे थोड़ा पास जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने आइजावा का जो क्वर्क है वो ऐसे वर्क करता है कि जब तक वो बंदे को देखे ना तब तक उसके क्वर्क को वो इरेज नहीं कर सकता है, और स्मोक की वजह से वो मुश्किल होती है आइजावा को। जिसके बाद जो शिराकुमो होता है अपने आइजावा को गॉगल्स देता है। ये गॉगल्स पहन के आइजावा जो है पास भी जा सकता है, उसकी आंखें भी बची रहेंगी। जिसके बाद आइजावा अपने क्वर्क को यूज कर पाएगा, और हम लोग देखते भी हैं ये मॉन्स्टर तैयार तो होता है बट आइजावा अपने क्वर्क को यूज करता है गॉगल्स पहना हुआ। इस बंदे के स्मोक बाहर नहीं निकल रहा होता है। मॉन्स्टर ये बातें समझ तो जाता है कि ये बंदा आंखों से तो कुछ कर रहा है, बट उससे पहले आइजावा यहाँ पे अपने पट्टियों से बांधने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो अपना मॉन्स्टर होता है कहता
कहता है ठीक है मुझे स्मोक की जरूरत भी नहीं है। वो आइजावा को खींच के दो तरफ फेंकने सा लग जाता है, जिसके बाद एंट्री होती है शिराकुमो की एंड वो आते ही गाइस एक डंडा मारता है, आइजावा उसे बांध लेता है एंड दोनों का अच्छा खासा टीम वर्क यहाँ पे होता है और पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है पर्पल की, जो कि इन दोनों की तारीफ कर रहा होता है, इनके टीम वर्क की तारीफ कर रहा होता है। पीछे वैसे मिडनाइट भी होती है और इन दोनों की तारीफ आसपास के खड़े लोग भी कर रहे होते हैं। पर्पल पीछे से बोलता है बोल तुम्हारी स्माइल का वेट कर रहे हैं, स्माइल करो। शिराकुमो तो स्माइल कर देता है, आइजावा भी स्माइल करने की कोशिश तो करता है बट थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाता है, जिस पे पर्पल चलाने लग जाता है उसके ऊपर। देन यहाँ से हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टर्म पे, मतलब जो स्कूल वाला टर्म होता है और ये लोग अपने स्कूल में होते हैं। आइजावा भी यहाँ होता है जहाँ पे एंट्री होती है यामदा, मतलब अपने प्रेसिडेंट माइक की, जो कि पूछता है अरे आइजावा ये गॉगल्स का क्या राज है, तुमने और शिराकुमो ने पेयर बना लिया है ना। जिस पे शिराकुमो भी आता है, बोलता हाँ हम लोग डुओ बन चुके हैं। जिस पे आइजावा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे क्वर्क को मेरी आंखों की जरूरत पड़ती है तो बस मैंने गॉगल्स ये अपनी आंखों को सेव करने के लिए कर रखा है। जहाँ पे फिर से एंट्री होती है शिनसोजी की, जो कि क्लास बी का स्टूडेंट है, वही आइजावा का दुश्मन ट्रेनिंग के दौरान वाला, जहाँ पे ये बंदा अपनी प्रॉब्लम को लेके आया होता है। ये बताता है कि इसका जो क्वर्क है उसके अंदर थोड़ी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है इसको, क्योंकि ब्लास्ट के दौरान इसकी आंखों पे वो चमक पड़ती है तो एक्यूरेसी में दिक्कत होती है। बट इसने भी ग्लासेस यूज करना स्टार्ट कर ली है, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट के टाइम रोशनी इसकी आंखों में पड़ती है उससे अब इसकी एक्यूरेसी खराब नहीं होती है। जिसको लेके ये आइजावा को धमका रहा होता है कि तू मुझे फिर से कॉपी करना चालू कर दिया। बट यामदा बोलता है अरे तू आइजावा की बात क्या कर रहा है, तूने खुद मेरे गॉगल स्टाइल कॉपी कर रखा है, जब हम लोग सेम एजेंसी में थे तो तूने इस चीज को कॉपी किया था। जिसमें शिराकुमो बोलता है अच्छा तो तुम दोनों सेम एजेंसी में थे। जहाँ पे शिनसोजी कहता है चलो ठीक कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को इजाजत देता हूँ इसे ऐसे यूज करने की, इसे एज अ रेफरेंस कॉपी करने की, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से मेरे आइडियाज को स्टील मत करना। आइजावा उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पे टीचर अनाउंस करता है कि आज की जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो 2 वर्सेस 2 का बैटल है। बट अपना शिराकुमो पहले से हाथ उठा के बोलता है कि मैं और आइजावा एक साथ पेयर करेंगे इस प्रैक्टिस में, जिसमें टीचर भी मान जाता है और टीचर बाकी को भी सेम करने के लिए बोल देता है। बट यामदा कहता है मैं शिनसोजी से के साथ टीम अप करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आज मेरा मूड अलग है। टीचर कहता है तेरे मूड के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जहाँ टीचर भी नोटिस कर रहा होता है कि कैसे यामदा और शिनसोजी भी आखिर में अच्छा खासा टीम वर्क कर पा रहे होते हैं। शिनसोजी का जो ब्लास्ट है, यामदा की जो वॉइस है, अच्छे वेपन की तरह यूज हो पा रही है एक साथ मिलकर। टीचर जो है इन दोनों के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा होता है कि ये लोग विलन्स को भी डाउन कर सकते हैं ऐसे तो। दूसरी तरफ देखा जाए तो आइजावा और शिराकुमो के अंदर टेक्निकल स्टाइल ज्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनसोजी यहाँ पे आइजावा की तरफ चिल्ला के बोलता है आइजावा अगर मैं जीता तो तू अपने गॉगल्स हटा दियो, क्या दोबारा मत पहननी हो, ये मुझे बेकार लग रहे हैं। जिस पर शिराकुमो कहता है ठीक है चल गॉगल वर्सेस गॉगल की टीम हो जाए। यामदा कहता है अरे मुझे क्यों खींच रहे हो इस लड़ाई में। शिराकुमो कहता है ये जो गॉगल्स है ना मेरे और आइजावा की फ्रेंडशिप का एक सिंबल है, तो आइजावा चलो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। आइजावा कहता है अरे मैं इसे एंजॉय नहीं कर रहा तो तू क्यों कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे शिनसोजी अटैक कर देता है आइजावा के ऊपर, बट शिराकुमो आइजावा बच रहे होते हैं उसके अटैक से। शिराकुमो आकर उसे फंसाता है और शिराकुमो आसपास शिनसोजी के क्लाउड्स बना देता है और बोलता है कि हम लोग कहाँ हैं बताओ मुझे। बस शिनसोजी थोड़ा अपने अटैक को प्लान तो करता है, बट आइजावा अपनी पावर्स को यूज करके उसके क्वर्क को डिफेंस लेस कर देता है। जिसके बाद शिराकुमो उस पे आके अटैक कर देता है, जिसपे आइजावा पीछे से आके बोलता है अरे रहने दो, वैसे भी 2 वर्सेस 1 का क्या खेल। जहाँ पे शिनसोजी उसके पास आकर अपने गॉगल्स खुद ही तोड़ देता है और गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। जहाँ पे टीचर भी उसको दौड़ा भगा रहा होता है, कहता है तू समझता भी है टीम बैटल का मतलब। टीचर जाते जाते आइजावा और शिराकुमो की तारीफ करके भी जाता है कि कैसे वो एक दूसरे के क्वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं बैटल के दौरान। जिसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अपना यामदा होता है वो भी वैसे गॉगल्स पहन लेता है आइजावा और शिराकुमो की तरह। जिसपे शिराकुमो कहता है हाँ हम आगे चल के कभी ना कभी तो ट्राई तो बनेंगे ही। फिर से अगला दिन आता है, हम लोग देखते हैं ये तीनों छत पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यामदा बोलता है कि वो भी पर्पल एजेंसी को ज्वाइन करने वाला है और जो इनका बॉस है वैसा भी वो नए लोगों को अपने साथ शामिल करने के ज्यादा खुश रहता है। जिसपे शिराकुमो का मानना होता है कि आगे चल के ये तीनों आगे खुद की इंडिपेंडेंट एजेंसी खोलेंगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर अच्छी खासी जो है केमिस्ट्री है। और शिराकुमो समझाता भी कैसे हर एक किसी का जो क्वर्क है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता रहता है बैटल के दौरान भी और कितना यूजफुल भी है। जिस पर आइजावा कहता है लेकिन फिर भी मैं एक फाइट खुद से जीतने के लिए बहुत ज्यादा नाकामयाब हूँ, जिसका मतलब ये है कि तुम लोग की हेल्प बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट अपना शिराकुमो और यामदा उसे मोटिवेट ही कर रहे होते हैं कि ऐसा मतलब नहीं है कि तुम टीम वर्क के लिए बने हुए हो, वैसे भी तुम अपना हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो ना। जिस पर आइजावा कहता है मैंने कभी हाँ नहीं कहा तुम लोग के साथ काम करने के लिए, बट अपने यामदा और शिराकुमो उसके मजे ही ले रहे होते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है मिडनाइट की, जो कि कहते हैं तुम लोग कितने अच्छे प्यारे लग रहे हो। जिसके बाद जो मिडनाइट होती है बिल्लियों की फोटो दिखाने लग जाती है आइजावा को, बट अपना शिराकुमो को सोचता और बोलता है कि आइजावा चलो हम लोग 4 लोग की टीम बनाते हैं, खुद की एजेंसी बनाते हैं। बट मिडनाइट मना कर देती है कि वो जब इंडिपेंडेंट होगी तो वो खुद की एजेंसी खुद रन करेगी, जैसे कैसल की तरह आसपास बॉयज होंगे और उसको जो है महारानी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। जिस पर शिराकुमो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। जिसके बाद मिडनाइट पूछती है अरे तुम लोग सब एक जैसे गॉगल्स क्यों पहन रखे हैं। जिसके बाद जो है अपनी मिडनाइट भी वो गॉगल्स लेकर ट्राई करने लग जाती है, बट आइजावा यहाँ से उठ के जाने लग जाता है और वो टेरेस के किनारे आके मुस्कुरा रहा होता है अपने दोस्तों को देखते हुए। और आइजावा फ्यूचर को लेके कुछ सोच रहा होता है कि कैसे जो आसमान है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आइजावा की छोटी सी सोच है वो और बड़ी हो सकती है। और इसी पे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। या गाइस ये था माय हीरो एकेडमी विजिलेंटी का नया एपिसोड। आप बताना आपको ये कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है आइजावा के बारे में और जानकर, क्योंकि एमएचए में ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।